अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आईकॉम पार्ट 2 के तमाम स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर मैं आप लोग बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। बेशक आप फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बेशक आप पिंडी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, बेशक आप पंजाब बोर्ड में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के किसी भी डिवीजन के स्टूडेंट हैं, आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। बेशक आप बलूचिस्तान बोर्ड से हैं, आप KPK बोर्ड से हैं, बेशक आप सिंध बोर्ड से हैं, अगर आप आईकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स हैं और आप अकाउंटिंग का पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं। लिस्ट डाउन मैं आपको बना दूंगा कि प्रायोरिटी पे आपने कौन कौन से चैप्टर करना है। पहले चैप्टर कौन सा करें, फिर दूसरा कौन सा करें, तीसरा कौन सा करें और फोर्थ पे कौन सा करें, फिफ्थ पे कौन सा करें। और आपको मैं बताऊंगा कि जो चैप्टर आप करेंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली आप लोग प्रिपरेशन में मसरूफ़ होंगे, एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही होगी आप लोग की। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक बार प्रिपरेशन कर चुके होंगे, वो रिवीजन कर रहे होंगे बिकॉज टाइम ऐसा है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी जिनकी प्रिपरेशन हो रही होगी। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बेशक जिस तरह की जिस लिहाज से भी आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, जितनी भी प्रिपरेशन हो चुकी है आप लोग की, अगर ये लेक्चर देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप लोग को इससे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे प्रायोरिटी पे आप लोग जो आईकॉम पार्ट 2 का चैप्टर करेंगे वो है डेप्रिसिएशन का। आप डेप्रिसिएशन में जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे या तो वो होगा विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। अब उस स्ट्रेट लाइन को मेथड को हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, उसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा मेथड हमारे पास है दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यानी जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो आप लोगों ने करना होगा उसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा मेथड है दैट इज सिंपली कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या जिसको हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये दो मेथड है आप लोग के लेवल पर। आपकी क्वेश्चन को आपने जो क्वेश्चन है वो इन्हीं दो मेथड से डिस्कस कर रहे हैं। यानी जो पहला हमारे पास ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, उसमें जब भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो हमेशा हमेशा कॉस्ट पर चार्ज होगा। यानी जो भी फिक्स एसेट की कॉस्ट होगी, जिस प्राइस पर हम उस एसेट को परचेज करेंगे, प्लस फर्दर एक्सपेंसेस इंकर टू मेक दैट एसेट रेडी फॉर यूज, जितना भी खर्चा होगा वो ऐड करेंगे तो उसकी एक कॉस्ट प्राइस बनेगी। अब वो जो सी कॉस्ट प्राइस होगी हम उस पर रेट चार्ज करेंगे और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। बेशक ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3, ईयर 4 है। हम इन केस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, जिसको हम स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं, हमेशा हमेशा रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे किस पर, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, और इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारे पास जो एसेट है वो ड्यूरिंग द ईयर परचेज हुआ, तो ड्यूरिंग द ईयर परचेज अगर या सेल हुआ तो आपका जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो चेंज होगा। ठीक है, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहता है, स्ट्रेट रहता है, इक्वल रहता है, अगर एसेट फुल ईयर यूटिलाइज हो बिजनेस के अंदर। सेकंड जो मेथड होता है वो हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है, ये जिसको हम रिटर्न डाउन वैल्यू है। रिटर्न डाउन वैल्यू इसका मतलब है कि एसेट की वैल्यू इनिशियली ज़्यादा होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी, और जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होगा इन केस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम चार्ज करेंगे किस पर, कैरिंग वैल्यू पर, या जो हमारे पास बुक वैल्यू होगी। यानी बुक वैल्यू कैरिंग वैल्यू कैसे आएगी कि जो अगर फर्स्ट ईयर के बाद हम करें तो कॉस्ट में से हम डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्स्ट ईयर का लेस करेंगे तो सेकंड ईयर की हमारे पास बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू आएगी। इसके बाद जो उस पर हम चार्ज करेंगे सेकंड ईयर की कैरिंग वैल्यू पर रेट चार्ज करेंगे तो हमारे पास डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा सेकंड ईयर का। तो फिर सेकंड ईयर का जो एक्सपेंस है वो हम सेकंड ईयर की कैरिंग वैल्यू से लेस करेंगे, थर्ड ईयर की हमारे पास बुक वैल्यू या कैरिंग वैल्यू आएगी, फिर हम उस पर चार्ज करेंगे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह आप लोगों ने चार्ज करना है डिप्रिसिएशन, बेशक वो हमारे पास टोटल मेथड हो या बेशक वो हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो। डिप्रिसिएशन क्वेश्चन आप लोग का इन्हीं दो मेथड से बनता है। और इसके बाद हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, या तो हम यूज़ करते हैं फार्मूला, ठीक है, जिसमें डिप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। हम इससे डिप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करते हैं, या फिर हम लोग करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट हम उसको कर लेते हैं, जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है उसको हम कॉस्ट प्राइस पे ले लेते हैं। ठीक है, चार्ज कर लेते हैं। डिप्रिसिएशन के बाद स्टूडेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों ने करना है वो हमारे पास होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। अब सिंगल एंट्री सिस्टम में आप लोगों ने करना ही होगा कि आप लोग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, यानी उसमें अपने मेन जो चीज़ बनानी है वो अपने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाने के लिए उसके एक फॉर्मेट होता है जिसमें क्लोजिंग कैपिटल में आपने एडअप करना होता है ड्राइंग्स को। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो भी एडअप होगा, उसमें से आप लेस करेंगे जो फ्रेश कैपिटल है, ये जो फर्दर कैपिटल है, ये जो एडिशनल कैपिटल है वो लेस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल में से आपने ओपनिंग कैपिटल को लेस करना है तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस।
बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है तो वो भी आप लेस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास चीज़ आएगी एक्चुअल प्रॉफिट की या एक्चुअल लॉस की, ठीक है। इसके बाद अभी हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल है, या तो क्वेश्चन में गिवन होता है, अगर क्वेश्चन में ना गिवन हो तो आपने कैलकुलेट करना होता है। अब कैलकुलेट करने के लिए आपने बनानी होती है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए आपने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी होती है, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिंपली हमारे पास एसेट्स माइनस लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। कि जो भी हमारे पास, अगर हम ओपनिंग कैपिटल चाहिए हमें, तो ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए ओपनिंग एसेट में से ओपनिंग लायबिलिटीज को लेस किया जाता है, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाता है। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल चाहिए हो तो क्लोजिंग कैपिटल के लिए हम क्या करते होते हैं कि जो क्लोजिंग एसेट्स है उसमें से क्लोजिंग लायबिलिटीज को लेस किया तो हमारे पास क्या आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करके आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पुट करना होता है, आप पास वैल्यूज आ जाती हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा डिप्रिसिएशन, सेकंड चैप्टर हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम। इसके बाद आप लोगों ने करना होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल आपने बनानी होती है कैपिटल फंड। इसमें हमारे पास जो कैपिटल ट्रीट होता है उसको हम कैपिटल फंड कहते हैं, ठीक है। इसमें आपने बनाना होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। या तो आपके पास सरप्लस आता है या आपके पास डेफिसिट आता है। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हमारे पास इनकम कम है तो इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा, डेफिसिट होगा। या फिर ये कि अगर फॉर एग्जांपल इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारे पास क्या होगा, सरप्लस होगा। तो सरप्लस या डेफिसिट जो भी होता है वो जाके क्या नाम है, कैपिटल फंड में ऐड या लेस होता है इन केस ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो अगर हमारे पास सरप्लस होगा तो कैपिटल फंड में जाके ऐड होगा, अगर डेफिसिट होगा तो वहाँ से जाकर लेस होगा। इसके बाद हम लोगों ने जो फर्दर आप लोगों ने चैप्टर कर रहे हैं दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी पहला आपने चैप्टर कर लिया डिप्रिसिएशन का, सेकंड आप लोगों ने कर लिया सिंगल एंट्री सिस्टम का, ये अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। थर्ड आपने कर लिया एनपीओ, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का। फोर्थ पे आप लोग करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी, इंतहाई ईजी चैप्टर है। इसमें दो पार्टीज होती हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। जो बनाता है चीज़ मैन्युफैक्चरर जो होता है, प्रोड्यूसर जो होता है, जो ऑनर होता है, जो प्रिंसिपल होता है उससे हम कहते हैं कंसाइनर। जिसको वो भेजता है कि वो जाके मार्केट में चीज़ों को बेचे ऑन कमीशन बेसिस, वो होता है हमारे पास कंसाइनी। तो कंसाइनर और कंसाइनी की बात होती है यहाँ पर, और हम इसमें तीन लेजर्स बनाते हैं, तीन हम बना लेते हैं लेजर्स, यानी जिसको हम कहते हैं कि एक हमारे पास कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया, एक हमारे पास कंसाइनी अकाउंट आ गया, एक हमारे पास जो है गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया। इसके बाद जो इसकी जर्नल एंट्रीज है इंतहाई सिंपल है। आपने करना ये होता है कि आपने देखना होता है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जो चीज़ डेबिट है उसको आप एंट्री में क्रेडिट कर दो, उसकी जगह कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट कर दो। और अगर कंसाइनमेंट अकाउंट में कोई चीज़ क्रेडिट हो रही है तो उसको आप डेबिट कर दो एंट्री में, और उसकी जगह कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो। फॉर एग्जाम्पल कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ कंसाइनर है, उसकी डेबिट साइड पे हम सबसे टॉप पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर आपने एंट्री पास करनी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट को आप कर दें क्रेडिट और कंसाइनमेंट अकाउंट को कर दें डेबिट। अब कैश अकाउंट दूसरा हमारे पास बात होती है। कैश अकाउंट के अंदर जितनी भी हमारे पास ट्रीटमेंट्स होती हैं, यानी जो भी एक्सपेंस होते हैं जो कंसाइनर ने खुद किए होते हैं, उन तमाम को हम कर देते हैं क्रेडिट, और उनकी जगह हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट। इसके अलावा जो कंसाइनी के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं विद द नेम ऑफ कंसाइनी, और डेबिट करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट को। इस तरह स्टॉक ऑन यानी क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो क्रेडिट साइड पे आता है, उसको हम डेबिट करेंगे, यानी स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे और कंसाइनमेंट अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। सिमिलरली जो सेल्स होती हैं वो विद द नेम ऑफ कंसाइनी हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड की होती हैं, उनको हम डेबिट कर देते हैं और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। दिस इज सिंपल। और सेम वे हम करते हैं विद द कंसाइनी अकाउंट एज वेल एज गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कुछ मुश्किल नहीं है। इसके अलावा कंसाइनमेंट के कुछ लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर स्टूडेंट्स पढ़े हैं, आप लाजमी देखें, आपको कुछ ना कुछ बल्कि बहुत कुछ मिलेगा, बेहतर मिलेगा। इसके अलावा कंप्लीट फॉर्मेट डिस्कस किया हुआ है मैंने वहाँ पर। इसके बाद जो एंट्रीज कैसे आपने पोस्ट करनी है वो भी तमाम की तमाम एक्सप्लेनेशन वहाँ पर गिवन है, तो आप लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसके बाद स्टूडेंट्स जो 5th नंबर पे आप लोगों ने चैप्टर करना है, बहुत सिंपल चैप्टर है, छोटी छोटी इसमें एंट्रीज आपने करनी होती हैं, और दैट इज सिंपली कॉल्ड कंपनीज अकाउंट, ठीक है। कंपनी अकाउंट हमारा 5th चैप्टर है। कंपनी अकाउंट में आपने दो बातें करनी होती हैं, शेयर्स की बात करनी होती है, डिबेंचर्स की बात करनी होती है। डिबेंचर्स में भी हमारे पास जो इश्यूज और रिडीम वाले डिबेंचर क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा शेयर्स की अगर हम बात करें तो शेयर्स में हमारे पास जो इश्यूएंस है एट प्रीमियम और डिस्काउंट वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। बाकी इसके अलावा हम जो शेयर्स इशू करते हैं डायरेक्टर्स को या अंडर राइटर्स को या प्रोमोटर्स को, उसमें क्या एंट्रीज होती हैं, कैसे होती है, वो आपने डिस्कस करनी है, इंपॉर्टेंट है वो भी आप कर लीजिएगा। कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल शेयर्स इशू होते हैं प्रोमोटर्स को,
तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट होगा और सिंपली ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यानी जब कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को तो तब प्रॉपर एक वे होता है जिसमें ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन की बात होती है, यानी एप्लीकेशन पहले सबमिट होती है, पैसा सबमिट होता है, कंपनी में आता है, फिर कंपनी शेयर इशू करती है। लेकिन अगर कंपनी ने डायरेक्टर्स को, प्रमोटर्स को या डायरेक्टर्स को शेयर देने तो उसके लिए कोई ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन की बात नहीं होती, कंपनी डायरेक्ट उनको शेयर इशू करती है। ठीक है, तो अगर डायरेक्टर और अंडर डायरेक्टर को कंपनी शेयर इशू कर रही है, अंडर डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स को, तो डायरेक्टली क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और अगर प्रोमोटर्स को इशू कर रही है तो सिंपली प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट होगा और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज सिंपल। ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ इसलिए ताकि वीडियो शॉर्ट बने, आप लोग कम वक्त में ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड कर लें। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और इसको फर्दर शेयर कीजिएगा ताकि जितने लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। इसके बाद स्टूडेंट्स बाकी जो आप लोग का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ पार्टनरशिप की फर्स्ट 2 चैप्टर्स कीजिएगा, बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है, अगर आप ये 5 चैप्टर पहले वाले कर लेते हैं तब भी आपका जो पेपर है वो आपका 100% होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास चॉइस हो तो पार्टनरशिप को टच कर लें, पहले 2 चैप्टर कर लें पार्टनरशिप के, होपफुली आपका वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा 20 मार्क्स या 10 मार्क्स का, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप का जो चैप्टर नंबर 1 है वो इंतहाई सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सिंपल आपने क्या बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उसी क्रेडिट साइड पे आपने लेना होता है जो ओपनिंग बैलेंस, यानी जो प्रीवियस ईयर को प्रॉफिट होता है। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो भी आप क्रेडिट साइड पे लेते हो। डेबिट साइड पे जो भी आप किसी स्पेसिफिक पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, वो डेबिट साइड पे, यानी जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी डेबिट साइड पे। इसके बाद अगर कोई अमाउंट बेडेड हो जाती है वो भी डेबिट साइड पे। इसके अलावा हमारे पास जो फर्दर, यानी हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में से हम डेबिट साइड की जो एक्सपेंसेस है वो हम लेस कर लेते हैं और लेस करने के बाद जो हमारा अमाउंट आती है, डिफरेंस आता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसके अंदर, जो भी पार्टनर्स होते हैं, 1 है, 2 पार्टनर है, 3 है, 4 हैं, जिस लिहाज से जो उनकी रेशो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन रेशो, उस लिहाज से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बाकी फर्दर ये है कि हमारे पास जो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, जो भी कैपिटल की वैल्यू होती है, जो भी किसी स्पेसिफिक की सैलरी होती है, बोनस होता है, वो हम क्रेडिट साइड पे करते हैं और अल्टीमेटली सिंपली जो ड्राइंग्स है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो हम डेबिट साइड पे करते हैं। डिफरेंस ले लेते हैं कि इस बंदे का, इस पार्टनर का आखिर में अब तक कितना शेयर पड़ा है बिजनेस के अंदर। इस तरह सिंपल आपके पास जो चैप्टर 2 है पार्टनरशिप का वो भी सिंपल है, उसमें कुछ मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स। सिंपली आपने कैलकुलेट करना होता है, कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उसमें आप लोगों ने जो एसेट्स है उसकी वैल्यू अप्रिशिएट करती है, कभी डिप्रिशिएट करती है, ठीक है, और उसमें देखना होता है कि कौन से एसेट्स की वैल्यू अप्रिशिएट कर रही है, कौन से एसेट की वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है, कौन से एसेट इंक्रीज हो रहा है, कौन से एसेट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और बस सिंपल है। तो आपका 7 चैप्टर्स हैं, 7 में से अगर आप पहले 5 कर लेते हैं, पार्टनरशिप के 2 चैप्टर्स को रिमूव करके हटाकर, तो वो भी स्टूडेंट्स आपके लिए इनफ है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपके लिए इनफ है। और इसके बाद अगर पार्टनरशिप आप कर लेते हैं तो वो आपके लिए एक चॉइस होगा, एक प्लस पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कीजिएगा लाजमी और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।